हाँ तो चलिए आज हम जो है लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ हानि के बारे में जानने से पहले हमको उसके बारे में यानी उसके क्रय विक्रय, ठीक है, कब हमको लाभ होता है कब हानि होती है, इस सब की जानकारी होना आवश्यक है। तो लाभ और हानि जानने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रय मूल्य के बारे में जानना होगा। क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य जो है वह राशि होती है जिसमें कोई दुकानदार किसी वस्तु को खरीद कर लाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई दुकानदार बाजार से एक पेन 10 रुपए में खरीद कर ला रहा है, ठीक है। 10 रुपए में खरीद कर ला रहा है। यह मूल्य जो है उस पेन का क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया, बराबर 10 रुपए। और बाजार में लाकर, ठीक है, उसे 12 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में, हाँ, बाजार में बिकता है 12 रुपए में। तो पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, पेन का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य आपका हो गया 12 रुपए। अब यही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, निर्णय करते हैं कि आदमी को या दुकानदार को लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो हो सकता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ग्रेटर देन, क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य का, ठीक है। यानी क्रय मूल्य आपका ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। ऐसी दशा में होता है, क्या होता है, हानि। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो होता है हानि, ठीक है। और अगर क्रय मूल्य जो है लेस देन, ठीक है, छोटे का निशान है विक्रय मूल्य, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, लाभ होगा। यानी खरीदा गया मूल्य अगर कम है और बेचने वाला मूल्य आपका ज्यादा है तब क्या होता है, लाभ होता है। तो समझ गए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में मालूम होगा तो आप उसकी सहायता से यह पता कर सकते हैं कि इस सौदे में उसे हानि होगा कि लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में आपसे सबसे पहले यही पूछता है कि इतने में खरीदा गया और इतने में बेचा गया तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मिल जाएगा तो हम देखते हैं कि क्रय मूल्य ग्रेटर देन है विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य। जब हमें यह पता हो जाता है कि क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि उसमें उसको लाभ होगा, ठीक है। और अगर क्रय मूल्य कहीं अधिक है और विक्रय मूल्य कम हो जाता है तो उससे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इस वस्तु के
बेचने पर उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पहले प्रश्न से हमें क्रय मूल्य निकाल लेना है और विक्रय मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये जो दो निशान देख रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, इसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसकी सहायता से हम पता कर लेते हैं कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। अब देखिए, अगर हमको लाभ हो रहा है तो हम लाभ के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हानि हो रहा है तो हानि के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में जो है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से छोटा है, क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 12 है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसको लाभ होगा। ऐसी अवस्था में हम लाभ का सूत्र डालेंगे। क्या होता है लाभ का सूत्र, लाभ बराबर, हाँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब लिखने का सही तरीका, बराबर के नीचे बराबर डालिए, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य डालिए और क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य डालिए। तो विक्रय मूल्य आपका था 12 रुपया और क्रय मूल्य था आपका 10 रुपया, और इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 रुपया। ये आपका लाभ हो गया। अब अगर इसी का हमको लाभ प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, मान लो लाभ तक निकालना होगा या हानि तक, तो यहाँ तक हो गया। अब इसी से आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर पूछ रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर वह 10 रुपया लगाकर 2 रुपया लाभ कमा रहा है ना, तो अगर 100 रुपया लगाएगा तो उसको कितना लाभ होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ जो होता है वो हमेशा 100 पर ही निकाला जाता है। तो मान लो 10 रुपए का एक पेन बेचेगा तो उसे 2 रुपया लाभ हुआ, तो अगर 100 रुपए का बेचेगा तो कितना हो जाएगा, कहने का मतलब इसका 10 गुना, तो लाभ भी 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 20। करके देखते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, बराबर के नीचे बराबर डाल लिए, लाभ कितना हुआ था, 2 रुपया गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था उस पेन का, 10 डाल दिए। अब ऐसी अवस्था में एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे एक बच रहा है, एक का कोई मतलब नहीं है, ऊपर का गुणा कर लिए, दुदहा में 20% ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, फिर से एक बार बता दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए। बाजार से कोई सामान जो है कोई दुकानदार कहीं से लाता है और बाजार में बेचता है। ठीक है, मान लो कोई सामान 10 रुपए का कहीं से खरीद कर लाया होलसेल में, ठीक है, क्योंकि दुकानदार तो कहीं बड़ी दुकान से लेकर आएगा। 10 रुपए का पेन खरीद कर लाया और उसे जो है 20 रुपए में 12 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, ये ज्ञात करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको यह पता नहीं कि इसमें उसको लाभ होगा कि हानि होगा, तो फिर आगे का काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको पता करने के लिए हम इस दो फार्मूले जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला होता है क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। ठीक है, और दूसरा होता है क्रय मूल्य लेस देन विक्रय मूल्य। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि हमारा क्रय मूल्य 10 रुपया था और विक्रय मूल्य 12 रुपया था, तो इस केस में हमारा ये दूसरा फार्मूला काम कर रहा है। तो दूसरा फार्मूला काम कर रहा है तो इसका मतलब इस दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो हम लाभ का सूत्र डालेंगे,
और लाभ का निकाल लेंगे। ठीक है, लाभ आपका 2 रुपया आ गया है। मान लीजिए अगर लाभ का प्रतिशत अभी आपको निकालना है तो लाभ के प्रतिशत का सूत्र रख के आप निकाल सकते हैं।